वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सदर आरिफ अलवी के स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे इब्तिदा में मैंने कहा था कि वो एक तवील उनका ट्वीट है, लेकिन उसका आखिरी हिस्सा ज़्यादा अहम है कि मेरे शहरियों के इस अजीम मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, इसे खुलकर तस्लीम करना चाहिए। सियासतदानों, उनकी जमातों और हमारे इदारों को अल्लाह की तरफ से भेजे हुए इस मौके को कबूल करके इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बेशक अल्लाह पाकिस्तान पर बहुत मेहरबान है। आओ मेरे लोगों, उठो और मुत्तहिद हो जाओ। सब कुछ जोड़कर तामीर नो का काम शुरू करो, दुनिया आपकी मुंतज़िर है। अब्दुल समद याकूब साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये प्रेसिडेंट साहब का पैगाम है। आप इस पैगाम को पढ़ने या सुनने के बाद क्या समझ रहे हैं? प्रेसिडेंट क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, प्रेसिडेंट साहब ने बड़ी एफर्ट की और इससे पहले जब हम गवर्नमेंट पीटीआई की गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट थी, तो प्रेसिडेंट साहब का एक इनिशिएटिव था जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से जो थी उनकी एक बहुत ही काफी मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए उस एफर्ट को। 50 से ज्यादा उन्होंने मीटिंग्स की, वहां पे वो उन्होंने टेस्ट भी करते थे प्रेसिडेंट हाउस में, उस मशीन का मॉडल उसको बड़ा प्रैक्टिकली टेस्ट किया गया। तो एक प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ स्टेट है, वो उसकी एक काविश थी और इमरान खान साहब भी ये चाहते थे कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाई जाए, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई 150 तरीकाकार है। एक स्टडी ये कहती है कि 150 तरीकाकार है जिससे धांधली होती है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन आने से कोई तकरीबन 120 किस्म की जो धांधली की वारदात होती है, तरीकाकार है, वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल ही उसका कोई चांस नहीं रहता। तो ये एक ऐसा फूल प्रूफ था, एक ऐसा वो था कि जिससे कम से कम, लेकिन जाहिर है कि उससे धांधली नहीं हो सकनी थी, और वो धांधली जो है वो इन्हें सूट करती है। तो उसको जिस तरीके से वो बिल उसके खिलाफ ला के उसको वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म किया गया, फिर ओवरसीज के वोट के हक को जिस तरीके से खत्म किया गया, तो वो मैनिपुलेट और मनूवर करने के लिए वो था। और मैं उसमें, और प्रेसिडेंट साहब का मैसेज कन्वे हो जाता है। जाहिर है वो ओपनली तो नहीं कह सकते कि मुल्क में इतने बड़े लेवल के ऊपर धांधली हुई है, वो उन्होंने एक मैसेज कन्वे करना था आवाम को। वो उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया कि ये रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये जो अब हो रहा है सामने। दूसरा, मैं थोड़ा सा एक रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा हाफिज साहब को, कि वो जो कह रहे थे कि डिफरेंट मतलब डिस्प्यूट है कहाँ पे। जाहिर है डिस्प्यूट जो है, ये इलेक्टोरल लैंडस्केप हमारा ऐसा है कि जो कंपटीशन था केपी के अंदर वो यूनिपोलर था, बिल्कुल एक तरफ वो था। 3/4 पीटीआई ने वहां पे सीटें अचीव की, तो वहां पे तो यूनिपोलर कंपटीशन में दादली का कोई बंदा क्लेम भी नहीं कर सकता। इसी तरीके से इंटीरियर सिंध में कहीं यूनिपोलर है, कहीं बायपोलर है। इसी तरीके से जो मसला आता है वो पंजाब के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपोलर भी कंपटीशन हो जाता है, ज्यादा जमातें भी हो जाती हैं किसी, जैसे वो हो गया। लेकिन और फिर 141 सीटें हैं, जहां पे 141 सीटें होंगी जहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा। और फिर टेस्ट केस के तौर पे मैं साकिब भाई की बात बड़ा इंडोर्स करूंगा कि एक टेस्ट केस के तौर पे, एक सैंपल के तौर पे, आप खाली इस्लामाबाद को उठा के इस्लामाबाद की 3 सीटों को फ्रांजे कर लें। पहले हम 4 हल्कों की बात करते थे, अब आप 3 हल्कों को, कोई भी 3 हल्के जो है ये इस्लामाबाद के खोल लें, आपको सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये मुझे कितने वो बड़े इस सारे लेवल के मामले ऊपर में जो है ना। डस्का का ज़िमनी इलेक्शन याद आ रहा है कि जिसके 20 पोलिंग स्टेशन पे मसला हुआ था अप्रैल 2021 में, तो उसके धुंध बाद छा उसका गई। भी फॉरेंसिक हुआ था, लेकिन एक्शन शायद नहीं हो सका, जिसकी वजह से आज हम भुगत रहे हैं। नहीं, एक्शन बिल्कुल हुआ था ऐसे ही है, उसमें। देखिए नहीं, वो भी उसमें एक भी टेस्ट मेरे केस ख्याल था दरमियान में डस्का। फिर नहीं अधूरा रह गया था। नहीं, उसके अंदर ये था कि जो डस्का कर वाला ले, था। फिर आपसे भी कर ले। जी जी। आप कंप्लीट कर ले यकूब साहब, फिर क्विकली जरा इसको फिर नहीं, मैंने कर लिया है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसके ऊपर एक्शन हुआ था, पोलिंग शायद दोबारा हुई थी। पोलिंग हुई थी ना, लेकिन वो ऑफिशियल्स के खिलाफ जब तक आप किसी को अगर हाँ, मुजरिमाना गफलत है उसके अंदर, तो फिर कानून अगर मुझे गिरफ्त में ले सकता है तो फिर उसको भी लेना चाहिए। जो आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है जिसके अंदर आप प्रॉब्लम या हर्डल या ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जिससे आपके नेशनल तशख़्ख़ुस, देखें ना, पूरी दुनिया अब सवाल उठा रही है। सिर्फ हमारे चंद अफसरों की वजह से अगर कोई गलत काम होता है तो पूरी दुनिया सवाल उठाएगी, तो पाकिस्तान बदनाम होता है ना। तो उनको फिर कहीं ना कहीं नहीं वो अकाउंटेबिलिटी भी होनी एक्शन चाहिए। इसलिए, खोखा खान साहब, एक साहब सदर साहब का भी देखें सदर साहब, एक्शन इसलिए नहीं लिया जा सकता कि खोरे कहीं और जाते हैं, तो वो खोरों को ट्रेस नहीं किया जा सकता या ट्रेस करना नहीं चाहते हम। खालिद भाई, एक तो ये है कि बिल्कुल इस मुल्क के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी न होना, ये बहुत बड़ा मसला है। और मैं ये समझता हूँ कि अगला जब भी इलेक्शन आए या बाई इलेक्शन आए, इस मुल्क के अंदर ना जुडिशरी से लोग आने चाहिए, ना एग्जेक्टिव से आने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने लोग रिटर्निंग ऑफिसर लगाने चाहिए,
ताकि और जो ये है कि डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन ऑफिसर है वो उसी को लगा लगाए दे, जी बिल्कुल दिया हो। उन्हें लगाएं, ताकि ये है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करें और उनको ट्रेन भी करें। अब आप देखें ना कि एक दिन के अंदर एक जुडिशियल ऑफिसर है, उसे रिटर्निंग ऑफिसर लगा, उसे क्या पता इस चीज़ का। एक मैजिस्ट्रेट है या एक डीसी है, उसको आपने रिटर्निंग ऑफिसर लगा दिया और आपने देखा कि क्या रिजल्ट्स क्या निकले कि आपके मुल्क के अंदर इतने नॉमिनेशंस पेपर रिजेक्ट हुए, सिस्टम में डिस्क्रेडिट हुआ और फिर हाई कोर्ट ने उनको आके रिवर्स किया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी उधर आना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये मुझे सदर साहब के तीन बातें अच्छा, अब सदर साहब का मैं आपको मौका है, इसको फायदा देखें- उठाएं, मुत्तहिद हों और तामीर नौ के लिए आगे बढ़ें। एकेडमिकली तो बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आप देखा जाए तो पिछले 5 साल के अंदर जो हमारे सदर पाकिस्तान का ओहदा है, ना इससे पीटीआई मुतमईन है, ना इससे पीडीएम की पार्टीज मुतमईन है, ना इससे पाकिस्तान की अदलिया इनके ओहदे से मुतमईन है और ना ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इनसे मुतमईन है। और जब भी आप इनके ट्वीट्स देखें तो आप देखें कि जब मिलिट्री वाला भी आया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया, और सेक्रेटरी ने कहा कि सर सारा कुछ तो आपके पास पड़ा हुआ है। तो सदर साहब मेरा ख्याल है किसी और दुनिया के अंदर रह रहे हैं। रियलिस्टिकली अगर बात की जाती और एज ए प्रेसिडेंट रोल प्ले किया जाता तो मेरा ख्याल यह है कि बहुत पहले ये सारी चीज़ें थी, पॉलिटिकली रिजॉल्व होनी चाहिए थी। और इसी चीज़ का शिकवा जो है पीटीआई की लीडरशिप भी करती रही, इसी चीज़ का शिकवा जो है वो पीडीएम भी करती रही, और यही वो एक ब्रिज पॉइंट था जो इस सारे सिस्टम को इकट्ठा रख के वे फॉरवर्ड की तरफ जा सकता था। अब एक उनकी विशफुल थिंकिंग है, और मेरा ख्याल है कि वो विशफुल थिंकिंग जो है उसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं के। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ है कि वो पार्टी जो असेंबली के अंदर अपनी चीज़ जो है उसको शो कर दे कि मेरे पास एक पार्टी को मिला के अक्सरियत बनती है, उसको देना चाहिए। ये नहीं है कि जी आप ये कहें कि आपकी मेजॉरिटी भी ना बने और आप कहें अवाम का एहतराम तो आ गया ना, आपका केपी में भी आ गया, आप पंजाब के अंदर भी आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि सदर पाकिस्तान के इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है गवर्नमेंट कॉल करने के अंदर कोई रोल ही नहीं है। ये रोल सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का है। स्पीकर का इलेक्शन होगा, जो हाउस जिसको मेजॉरिटी देगी सदर उसको एडवाइस करके साहब इमरान खान से आप मिलते रहे हैं जेल के अंदर भी, उनका मिजाज जो बाहर था पहला वो सबको पता है। उनके मिजाज में कोई तब्दीली आई है या आप समझते हैं कि जो वे फॉरवर्ड के अंदर जहां कहा जा रहा है कि सब मिल के आगे बढ़ें वैसे होगा, या इमरान खान वैसा ही नज़र आएगा कि जो 4 सीटों के लिए कि 4 हलके खोले और उसके लिए एक तवील जदोजहद की और धरने दिए और अब तो ये 40 से भी ज़्यादा हलके हैं। एक बात तो अभी रऊफ़ हसन साहब जो हैं उनके तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठ सकते हैं। तो तकरीबन इलेक्शन से 4 रोज़ कबल एक सवाल हुआ था उनसे, तो उन्होंने कहा था कि वो क़यामत का दिन होगा जब हम आसिफ अली जरदारी के साथ जो है बैठेंगे। तो अब वैसे पाकिस्तान में तो हर हफ्ते ही क़यामत आती है। इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं, तो अब हो सकता है उनके रवैये में तब्दीली आई हो। लेकिन यह है कि उन्होंने एक जो दो रोज़ कबल जब डॉन में एक एडिटोरियल छपा है तो उसका हवाला दे के अपने वकला को कहा है कि वो बड़ा ज़बरदस्त था। तो उससे उनकी एक माइंड भी बाहर मतलब जाहिर होता है कि वो इस वक्त भी क्या सोच रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और बात मैं ऐड कर दूं यहाँ पे कि अप्रैल 2022 10 अप्रैल 2022 जिस स्टेज पे पीटीआई थी, 8 फरवरी 2024 भी उसी स्टेज पे है। ये पीटीआई को कम से कम उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने बताया था, समझाया था कि आप पार्लियामेंट में रहें, पार्लियामेंट में आपकी एक मेजॉरिटी 100+ सीट्स है, आपके पास पंजाब की हुकूमत है, आपके पास केपी की हुकूमत है। आज 8 फरवरी 2024 को भी बहुत सारी मुश्किलात झेलने के बाद भी मुश्किलात भी हैं, अभी भी मुश्किलात हैं। अभी आपने सबको यूनाइट करना है, एक छतरी के नीचे लाना है, तो आप उस स्टेज पे खड़े हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ने के लिए बहुत से बाजी के तजर्बात से सीखना होगा। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर आपका, हाफिज़ एहसान खोकर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, और अब्दुल समाद याकूब साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।